श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमार जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमोहु त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चौथी ढाल की विशेष चर्चा चल रही है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का विशेष निरूपण किया गया है। सम्यक दर्शन सहज जो ज्ञान होता है वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक ज्ञान के 5 भेदों की चर्चा करने के बाद अब ज्ञान की महिमा को बताने के लिए बहुत मार्मिक छंद यहाँ पर कविराज ने प्रस्तुत किए हैं। अभी तक 4 छंद की चर्चा संपूर्ण हो चुकी है और आज 5वां छंद प्रारंभ होने जा रहा है। और 5वें नंबर के छंद में ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म निद्रा में क्या अंतर है, यह बात छंद के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली है। छंद इस प्रकार है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान विन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माय, त्रिगोप्ति ते सहज टरे ते। मुनिव्रत धारे अनंत वार, ग्रीव के उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेश न पायो। छंद का अर्थ इस प्रकार है। अज्ञानी जीव के सम्यक ज्ञान के अभाव में करोड़ों जन्मों तक तप तपने से जितने कर्म झरते हैं उतने कर्म सम्यक ज्ञानी के, आत्मज्ञानी के त्रिगुप्तिते अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकने से छिन माही माने क्षण भर में, सहज माने आसानी से नष्ट हो जाते हैं। यह जीव मुनियों के महाव्रतों को धारण कर अनंत बार, अनेकों बार, ग्रीवक मान 9 ग्रीवक तक उपजायो माने उत्पन्न हुआ। पे यानी किंतु निज आत्मा का ज्ञान बिना लेश माने थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं कर सका। यह बहुत मार्मिक छंद है। इस छंद की गहराई में जाने पर ही हम असली भाव को ग्रहण कर पाएंगे। विशेष बिंदु जो इस छंद में आए हैं उसके आधार पर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि अज्ञानी जीवों का करोड़ों वर्षों तक किया गया तपस्रण कार्यकारी नहीं है। वह मात्र पापाश्रव का अभाव करता है और पुण्य आश्रव का कारण होता है। अज्ञानी के तपस्रण से संवर सहित निद्रा नहीं होती है। ज्ञानी के क्षणमात्र तपस्रण से असंख्यात गुणी सकाम निद्रा होती है। ज्ञानी भेदा भेद रत्नत्रय से सुशोभित है। उसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का भान है और आत्मा का अनुभव है।
और ज्ञान वैराग शक्ति का उदय होने से, अपने आत्म स्वरूप में गुप्त रहने से उसे सहज ही सकाम निद्रा असंख्यात गुणी होती है, जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। जितनी निद्रा अज्ञानी करोड़ों वर्षों की तपस्या में नहीं कर पाता, उतनी निद्रा ज्ञानी 3 गुप्तियों के बल पर क्षण भर में निद्रा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी का तप सम्यक सहित होता है, इसलिए वह सुतप है, और अज्ञानी का तपस्रण मिथ्या सहित होता है, इसलिए कुतप या बाल तप कहा जाता है। अज्ञानी बाहर से दिखाई देने वाले तपस्रण में आगे दिखाई देता है, परंतु अंतरंग निश्चय तप का अभाव रहता है अज्ञानी के, और ज्ञानी अंतरंग तप, ज्ञान और ध्यान निश्चय तप में अग्रसर रहते हैं, और यथाशक्ति भूमिका के अनुसार बहिरंग तप में भी प्रवृत्ति करते हैं। असली सुतप का स्वरूप आगम में इस प्रकार बताया है। कर्म क्षयार्थम तपति तपः तपसा निद्रा चे इच्छा निरुदस्तपः समत रागादीक्षा भाव त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनम तपः। ये बहुत सारे सूत्र हैं जो मैंने आपके सामने अलग अलग ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें तप का सर्वांग स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। और भी कहा, संवर सहित करो तब प्राणी मिले मुक्ति रानी। ये 12 भावना में पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण आती है, इसके भाव को समझने की आवश्यकता है। तो कर्मों को क्षय करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका नाम ही तप कहा गया है। जहाँ इच्छाओं का निरोध हो और आत्मा में जीव की स्वाभाविक जब प्रवृत्ति होती है, तब ही असली तप प्रारंभ होता है, और ज्ञान ध्यान को ही मूल तप आगम में माना गया है। आगम में संदर्भ में बहुत प्रमाण उपलब्ध हैं। पहला प्रमाण देखिए, आचार्य कुंद देव ने अष्ट पाहुड़ की दर्शन पाहुड़ में गाथा नंबर 5 में स्पष्ट लिखा है, सम्मत विरियाणम सुठुवी उग्गम तवम चरणताड़म न लहंती बोहियाड़म अभी बास व सहस्य कोड़ी ही। अर्थ क्या है? यदि कोई जीव सम्यक के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे तो भी वह बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होता। बोधि माने रत्नत्रय के लाभ को प्राप्त नहीं होता। समाधि शतक में 33 नंबर के श्लोक में कहा है, जो अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता है वह घोर तपस्या करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जो आत्मज्ञानी नहीं है वह घोर तपस्या करने वाला भी कहते हैं मुक्ति के लाभ को प्राप्त नहीं करता। समय सार ग्रंथादि राज में आचार्य कुंद देव ने 152 नंबर गाथा में कहा है, परमठम्मी दू अठ दो जो पुनदी तवम बदम जय धारे दी तम सब्बम बाल तवम बाल बदम बेनती सब वर्णु। इसका भाव है, परमार्थ में अस्थित आत्मानुभूति से रहित स्वानुभव से रहित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सब व्रतों को तप को सर्वज्ञदेव ने बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी है। सम्यक सहित ही तप कहलाता है। भगवती आराधना में 1472 1473 गाथा में कहा है, जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो निर्दोष तप से पुरुष को प्राप्त ना हो सके। अर्थात तप से सर्वोत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि तृण को जलाती है, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि कर्म रूप तृण को जलाती है। उत्तम प्रकार से किया गया कर्मास्तव रहित तप के फल का वर्णन करने में 1000 जिह्वा वाला व्यक्ति भी समर्थ नहीं है। असली तप की महिमा को कोई गा नहीं सकता है। पूजा में हम लोग पढ़ते हैं, तप चाहें सुरराय कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय क्यों न करें निष्कद सम। तप के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, इंद्र भी तरसते हैं, और ऐसे तप को हमें अपनी शक्ति अनुसार क्यों नहीं तपना चाहिए। और ऐसा तप कहते 12 प्रकार का कहा, 6 प्रकार का बहिरंग और 6 प्रकार का अंतरंग
तो सभी ग्रंथों में तप के महात्म्य को अच्छी तरह समझाया है। यहाँ दौलराम कवि का आशय तप की महिमा को घटाना नहीं है, असली तप की महिमा को बताना है। असली तप तपोगे तो कर्मों की निजरा होगी, असंख्यात गुणी निजरा होगी। कोटि जन तप तपें ज्ञान बिन कर्म धरेंजे, ज्ञानी के छिन्न माही चुगते सहित रहते। इसके मर्म को समझाना है, ना तप की महिमा घटाना है और ना तप तपने से रोकना है। असली तपस्वी की महिमा सामर्थ्य ताकत को बताना इसका उद्देश्य है। 6 प्रकार के बहिर्मुख तपों में अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, युग संयासन, काय क्लेश 6 प्रकार के बहिर्मुख तप हैं। और अनशन तप को उपवास भी कहा जाता है। 4 प्रकार के आहार का जहाँ त्याग होता है उसका नाम अनशन तप कहलाता है। 6 प्रकार के अनशन तप होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। और समस्त तपों का सार ध्यान तप है। ध्यान की सिद्धि के लिए ही शेष कहते हैं तप बताए गए आगम में। तपस्वी के लक्षण इस प्रकार कहा गया है रत्नकर्ण सावकाचार ग्रंथ में 10 नंबर के श्लोक में, विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्ते। जो 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से रहित हो गए हैं, आरंभवादी कहते कार्यों से रहित हो गए हैं, और जो परिग्रह से दूर हो गए हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में जो लीन हैं, उनको ही तपस्वी जिन शास्त्र में कहा गया है। और ऐसी तपस्वी की ही कहते हैं महिमा जिन आगम में कहते गाई जाती है। और ग्रस्तों के लिए कहा है प्रतिकूलताओं में शांत रहना, ये भी तपस्वी का व्यवहारिक स्वरूप है। हम लोग प्रतिकूलता के प्रसंग में उबल जाते हैं, कषाय चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, अपने शांत स्वभाव को भूल जाते हैं। स्वाभाविक हमारा जो कार्य है वो प्रभावित होने लगता है। तो जब भी जीवन प्रतिकूलता के योग बने उस समय हमें सब सामान्य ग्रस्तों को सहज शांत रह करके और ज्ञान के माध्यम से हमें कहते हैं वस्तु स्वरूप को समझ करके नए कर्मों को बांधने से रोकना चाहिए। तो संवर्ष है तप की महिमा ही जिन शासन में कहते गाई गई है। अब गुप्ती क्या कहलाती है? तो स्वरूपे गुप्तम, आत्मा के स्वरूप में गुप्त हो जा, लीन हो जा, तल्लीन हो जाना, यही निश्चय गुप्ती है। और मन वचन काया की प्रवृत्ति का रुक जाना इसका व्यवहार गुप्ती का स्वरूप है। मन के विकल्प 2 प्रकार के होते हैं, वचन के विकल्प 2 प्रकार के होते हैं, काय के विकल्प 2 प्रकार के होते हैं। और मन के जो विकल्प हैं शुभ रूप भी होते हैं अशुभ रूप भी होते हैं। और वचन की प्रवृत्ति शुभ रूप भी होती है अशुभ रूप भी होती है। और काय की प्रवृत्ति शुभ अशुभ दोनों रूप कही जाती है। तो मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की, तीनों की प्रवृत्तियां का शुभ अशुभ संबंधी निरोध हो जाना ही गुप्ती का असली स्वरूप है। और निश्चय गुप्ती का अनुपालन हमारे महामुंडाज करते हैं। आंशिक रूप में गुप्ती का पालन कहते हैं सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति श्रावक भी कर सकते हैं। तो मन के विकल्प कहते हैं रोकना ज्ञान के बल पर, भेद ज्ञान के बल पर, सम्यक के बल पर। वचन संबंधी चेष्टाओं को रोकना, ये भी तत्व ज्ञान के बल पर, आत्मज्ञान के बल पर। और काय की चेष्टा पर विराम लगाना, ये भी कहते हैं तत्व ज्ञान के बल पर। तो मनोगुप्ती और वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये 3 गुप्ती कहते हैं संवर के अंतर्गत आती हैं। संवर के कारणों में इनका विशेष उल्लेख किया गया है। सम्यक योग निग्रह गुप्ती, सम्यक प्रकार से मन वचन काय की वृत्ति का निरोध होना, इसका नाम ही गुप्ती कहा गया है। दृढ़ संग्रह में बहुत महत्वपूर्ण गाथा आती है। माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंतय किम विजीर्ण होई थरो, अप्पा अपमिरो इणमेव परम हवे झाड़म। कुछ भी सोचो मत, कुछ भी कहो मत, कुछ भी चेष्टा मत करो, तो क्या करें? अप्पा अपमी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, ऐसा उपाय करो। मन वचन काय के सारे विकल्प के छू मंतर हो जावे और आत्मा आत्मा में
रहने की कला सीख जावे। जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, इसको ही जैन आगम में परम ध्यान की संज्ञा दी है। और ध्यान से ही सर्वाधिक कहते कर्मों की निद्रा होती है। और ऐसा ध्यान तप ही असली तप है। और ऐसा ध्यान तप एक दो क्षण के लिए भी हो जाता है तो तपस्वी प्रतिपल असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा कर लेता है। और करोड़ों वर्षों तक ज्ञानी तपस्या करता रहे। अब वनों में तप तो और कहते हैं जंगलों में रह करके, गुफा में बैठ करके कहते हैं, और ज्ञान भावना को नहीं भाता है, ध्यान की भावना को नहीं भाता है, अपने शुद्ध स्वरूप की भावना को नहीं भाता है। और कितना ही अनशन तप करे, कितना ही ऊनुदर तप करे, वो कहते हैं असली निद्रा का कारण नहीं बनता है। असली निद्रा तो वही है जो संवर सहित होती है। प्रकाम निद्रा का नाम के सविपाक निद्रा कहा जाता है। एक अज्ञानी की निद्रा है, एक ज्ञानी की निद्रा। इसी के अंतर को इन दो पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि ने समझाने का प्रयास किया है। तप तो करो पर सुतप करो। कुतप करने वाले जीव कहते हैं अपने को तपस्वी तो मान लेते हैं, उनकी वाहवाही तो हो जाती है, लोग उनके गीत भी गा लेते हैं, पर मोक्ष मार्ग में कुतप का कोई मूल्य नहीं है। कुतप तपो को तो हो सकता है आप देवगति के पात बन जाओ, पर देवगति में जा करके संयोग मिलेंगे, भोग विलास मिलेंगे, उसको भोग करके पाप का आश्रय करोगे। इसलिए ज्ञानी बन करके जो तपस्या किया जाता है वही तप जीव के लिए कल्याणकारी है। एक क्षण के लिए ही तुम आत्मा के आनंद के रूप को भोगेगा, वो असली तप कहलाएगा। और ऐसा तप कहते हैं आपके लिए कहते हैं आनंद देगा। तप आनंद का हेतु है, संयम आनंद का हेतु है, चात्र का धारण करना ही आनंद का हेतु है। इसलिए तप से घबराओ मत, तप से भयभीत मत हो। तप तपते हुए उसमें आनंद का अनुभव करना चाहिए। इसलिए कहा तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को भद्र है। कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने के लिए तपस्या किया जाता है। और 12 विधि सुखदाय, 12 प्रकार के तप है, सुख को देने वाली, आनंद को देने वाले हैं, अति आनंद का अनुभव कराने वाले हैं। क्यों न करें निष्कत सम, अपनी शक्ति के अनुसार हमें तपस्या क्यों नहीं करना चाहिए। तप एकमात्र असली तप मनुष्य पर्याय में ही होता है। अन्य पर्यायों में तप की भावना हो सकती है पर तपस्या नहीं हो सकता। तो असली तपस्या हम सब लोग सम्यक्त्व के साथ करें, आत्मज्ञान के साथ करें, बोधि लाभ के साथ करें, तो तब आपके लिए कहते हैं शीघ्र ही मुक्ति का कण बनेगा। इस प्रकार का भाव है छंद का, उसको समझना चाहिए। छंद के उत्तरार्ध की चर्चा में अगले भाग में प्रारंभ करना चाहता हूँ। जैनम जयतु शासनम, सभी जीवों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ को सुने, पढ़ें, समझें और अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।